जंग के साए में डूबे ईरान से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। तस्वीरें देखिए, बीच सड़क और सड़कों पर सैकड़ों लोग और उसके सामने एक 19 साल का चैंपियन पहलवान जिसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। वो उम्र जहां सपने आसमान छूते हैं, वो हाथ जो अपने देश के लिए मेडल जीतने के लिए कभी उठते थे, आज उसी को मौत के फंदे पर टांग दिया गया। दुनिया भर में इस घटना को लेकर गुस्सा भड़क उठा है और तमाम मानवाधिकार संगठनों ने भी ऐसी कार्रवाई पर पहले भी कई बार सवाल उठाए हैं और इसको भी लेकर के आलोचना जारी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज बीन और मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। अब आइए जान लेते हैं कि आरोप क्या है। सरकार का कहना है कि देश विरोधी साजिश के साथ कई गंभीर मामलों में ये लोग शामिल थे, जिन्हें सरेआम 3 प्रदर्शनकारियों को फांसी दे दी गई, जिसमें 19 साल का चैंपियन पहलवान भी शामिल था। यह कार्रवाई ऐसे वक्त पर हुई है जब देश पहले ही तनाव और टकराव के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका और इजराइल के साथ जारी जंग के बीच अब ईरान में 3 लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। एक 19 साल का पहलवान सालेह मोहम्मदी और 2 अन्य प्रदर्शनकारी सईद दावूदी और मेहदी घसेमी शामिल रहे। इन पर पुलिसकर्मियों की हत्या और खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप था। ये फांसी ईरान के कोम शहर में दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 मार्च को कोम शहर में लोगों के एक ग्रुप के सामने सार्वजनिक तौर पर यह फांसी दी गई। ईरानी न्यायपालिका के अनुसार सालेह मोहम्मदी, मेहदी घासेमी और शहीद दावूदी पर जनवरी में हुए प्रदर्शनों के दौरान 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या करने का भी आरोप था। अब इन पर जो है यातना देकर झूठे बयान दिलवाने का भी आरोप लग रहा है। स्थानीय मीडिया के अनुसार उन्हें खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ने के अपराध में भी दोषी ठहराया गया, जो ईरान में मौत की सजा वाला अपराध माना जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सजा को बरकरार रखा था, जिसके बाद तीनों को फांसी दी गई। कहा जा रहा है कि यातना देकर इन लोगों से झूठे बयान दिलवाए गए और अपने पसंद के वकील से मिलने की इजाजत भी नहीं दी गई। ये तीनों प्रदर्शनकारी पूरे देश में हुए विरोधी प्रदर्शनों के सिलसिले में फांसी पाने वाले पहले लोग माने जा रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ईरान ह्यूमन राइट्स कमीशन के निदेशक महमूद अमीरी मोगदाम ने कहा कि जिन प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई, उन्हें बेहद अन्यायपूर्ण मुकदमों के बाद मौत की सजा सुनाई गई। ये सजाएं यातना और जबरदस्ती लिए गए बयानों पर आधारित। हम इन फांसियों को न्यायेतर हत्याएं यानी एक्स्ट्रा जस्टिशियल किलिंग मानते हैं, जिन्हें राजनीतिक असंतोष को दबाने के लिए अंजाम दिया गया। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही है और ऐसे प्रदर्शनकारी जो देश के खिलाफ नारे लगाते थे, उन्हें अब फांसी पर लटका दिया गया। वहीं एमनेस्टी ने कहा कि इन तीनों लोगों को अपने बचाव का पर्याप्त मौका भी नहीं मिला। मुकदमे की प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी में हुई कि उसे किसी भी नजरिए से उचित मुकदमा नहीं माना जा सकता। अब जान लेते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है जिसकी शुरुआत 1961 में हुई। इसका काम है दुनिया भर के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करना और सरकारों के गलत कामों को उजागर करना। बहरहाल, जिस तरीके से ईरान की इस तानाशाही सरकार ने एक 19 वर्षीय एथलीट को खुलेआम सड़क पर जो है फांसी की सजा दी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ईरान की इस सजा को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये वही ईरान है जिसके सुप्रीम लीडर के मौत के बाद हमारे देश में जो लोग जो है वो छाती पीटना शुरू कर दिए और उसी देश में आज उसी सरकार में भले आज वहां पे खामने ही नहीं रहे, लेकिन उसी सरकार में जो है ऐसे 19 साल के लड़के को जिस तरीके से मौत के फांसी पर लटका दिया गया बीच चौराहे पर, क्या ये भी न्याय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।